हेलो दोस्तों। तो आज हम रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे DFCCIL और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो जो इसमें 28 सितंबर को जो हुआ था उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन आए थे तो उसी के बेस पे देखेंगे कैसे कैसे आए थे। तो वो सारे जो क्वेश्चन आए थे वो भी हैं इसमें, तो आप देख लेना कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 30 सितंबर को जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एंड में सब टेबल्स वगैरह भी हैं जिससे आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था चित्तरंजन से रिलेटेड आया था। एक तो चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना कब स्थापित हुआ 1950 में, और ये कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल में। और इसमें चित्तरंजन से आया था कि कौन से नेता के नाम के ऊपर, कौन से लीडर के नाम के ऊपर एक बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए तो एक चित्तरंजन दिया था, तो ये चित्तरंजन सही था उसका आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन का परिचालन किस देश के संग हुआ, तो जापान के संग हुआ। तो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ट्रेन में क्या पढ़ना है बेसिकली, एक तो सबके जो सन कौन से ईयर में कौन कब क्या बना वो भी ज़रूरी है, ईयर में कब क्या बना और कौन से देश के साथ बना, देश कौन से देश के संग, कौन सी कंपनी के संग टाई अप किया रेलवे ने, और कितनी कंपनी आई थी, कितनी कंपनियों के संग किया, कितने देश के संग सहयोग से, ये कौन से सहयोग से क्या चला, कौन किसका किसका कौन से घटित हुआ, कौन सा कारखाना बना, सब चीज़ें सब बतानी है आपको, सब आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ऐसे ही पेपर आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आसपास के पूछ रहे हैं। जैसे कि ये रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई, तो ये रायबरेली में है। अब इससे पूछ लेंगे कब बनी, किसके सहयोग से बनी, पहला इंजन कौन सा था, ऐसा ऐसा। तो ये सब चीज़ें, पहला क्या था, पहला ये सब पूछ रहे हैं। कोलकाता में प्रथम, कोलकाता से बहुत ट्रेन आए थे। कोलकाता में प्रथम ट्रेन कब चली थी, तो 1850। कोलकाता से बहुत क्वेश्चन आए थे कि कोलकाता में कब ट्रेन चली, मेट्रो ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चली, और कोलकाता से सिलीगुड़ी तक कब चली। मतलब एक उससे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो एक किसी भी जोन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस जोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। जैसे कोलकाता जोन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो किसी किसी में 1950 में बताते हैं, किसी में 1951 बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना और सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताना। कोई कोई बुक में 1951 भी दिया है, किसी किसी में 1950 भी दिया है, तो इसलिए वैसे 1950 ज़्यादातर सही है। अब ये क्वेश्चन भी भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण कब हुआ और भारतीय रेल पहली ट्रेन कब चली, सब हुआ। तो ये मतलब पहले के क्वेश्चन बहुत आए हैं हिस्ट्री में, क्वेश्चन अच्छे आए। रेलवे ने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, अच्छे क्वेश्चन पूछे। जो उत्तर इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं आपके ईयर के ही करा रहा हूँ मैं कि कौन सा कब बना, जिससे कि आपको इजी होगा और अगर आ जाए तो आप कर भी सकते हो। उत्तर भारत में प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया, तो 1857 में खोला गया। ऐसे डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। तो ऐसे ही ये आपको देखो, ये लोकोमोटिव्स ये सब पढ़ना है, कहाँ पर है, कहाँ है, कब सन कब कौन से ईयर में हुआ, ये ज़रूरी है सब। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की संचालन कैसे 2002 में हुई, सब ईयर वाले ही हैं। और कहाँ पे क्या हुआ, प्रथम रेल मोनो रेल कहाँ चलाई गई, मुंबई में चलाई गई। निम्न में से जो समिति से एक क्वेश्चन आया था, समिति से, रेलवे समिति से, तो एक बार समिति है, तेंदुलकर समिति नहीं है, शाहजनवा समिति है, सिकरी समिति है, और इसके फंक्शन इसने क्या किया वो भी ज़रूर पढ़ना। यूनेस्को द्वारा भारत की प्रवृत्ति दार्जिलिंग हिमालय किस वर्ष शुरू की, तो यूनेस्को द्वारा 1999 में। राष्ट्रीय खेल, तो ये आया था राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, ये आया था क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में, मगर नई दिल्ली डायरेक्ट नहीं पूछा, नई दिल्ली के कहाँ पर है, तो चाणक्यपुरी में। किस वर्ष जमालपुर बिहार प्रथम रेल कारखाने की स्थापित की, ये क्वेश्चन आया था 1862 में। और सब प्रथम ऑनलाइन आरक्षण टिकट बुकिंग कब शुरू हुई, तो 2002 में शुरू हुई रेलवे में। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की स्थापना IRCTC की 99 में हुई। ऐसे ये मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है, किसकी सहायता से बना है, कहाँ, तो फ्रांस की कंपनी है। इनमें से कौन सी भारतीय रेल की राष्ट्रीय अकादमी बड़ौदा, ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्र बड़ौदा कहाँ पे है, मतलब राष्ट्र अकादमी कहाँ पे है, तो बड़ौदा में। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बचा कि इसके निदेशक कौन है, संजय पाल सिंह, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पुणे में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आया था, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो नासिक है। तो ये नहीं आएगा तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों ले लिए मैंने।
कुल रेल का कितना किलोमीटर विद्युतीकरण पे तो इतने क्वेश्चन आए थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन विद्युतीकरण पे आए थे। कब हुआ, कहाँ से हुआ, पहली ट्रेन कौन सी थी, किसके सहयोग से हुआ, कितने मीटर गेज में विद्युतीकरण हो चुका है, कब, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे विद्युतीकरण से। तो विद्युतीकरण ज़रूर पढ़ के जाएँ, और रेलवे में जो भी विकास हो रहे हैं, नए नए जो पद्धति आ रही हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसलिए तो रेलवे में कितना किलोमीटर विद्युतीकरण हो चुका है, तो 39329। हरित प्रौद्योगिकी युद्ध बिजली आपूर्ति हरित से है ये, तो कितनी ट्रेन चला दी, 700। जो भी चीज़ नई नई हो रही है, डीएफसी से भी एक डीएफसी से एक ही क्वेश्चन आया था खाली, और यही क्वेश्चन आया था कि कितने कॉरिडोर हैं, तो अभी तो यही है, एक दादरी से मुंबई, लुधियाना दानकुनी और विजय से इटारसी, और भी बन रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था मेमोरी बेस्ड, कंफर्म नहीं पता, बस एक ही क्वेश्चन आया था। हार्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को कब मंजूरी दी गई, तो 15 सितंबर 2020। और रेलवे के निजीकरण हेतु किस समिति ने सुझाव दिया, तो निजी, अब देखो ये समिति एक आया था, निजी प्राइवेटाइजेशन में किसने दिया, ये ऐसी एक समिति पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारी समिति के पढ़ के जाओ। रेलवे विद्युतीकरण का केंद्र संगठन कहाँ पे है, विद्युतीकरण का केंद्र संगठन प्रयागराज में है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मेरे को आ सकते हैं उसके आसपास के, वो भी लिए हैं, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आई हैं इसमें से। विश्व प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन कब चला, 1837 में। विश्व की प्रथम विद्युतीकरण हाई स्पीड रेल 1964 में किस देश में शुरू की, जापान में। ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे की स्थापना 1849 में हुई। भारत में किस रेलवे स्टेशन सर्वप्रथम विद्युत प्रकाश व्यवस्था की गई, तो ये जोधपुर में की गई। विद्युत से ऐसे क्वेश्चन आए थे। भारत में रेलवे का विभाजन जोनों में किस शुरू हुआ, तो 51 में हुआ। उसमें ऑप्शन में 51 था नहीं, 52 था, बच्चे बोल रहे थे 51 नहीं था, 52 था, तो 52 ही लगा के आए। अब देखना क्या, जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा। भारत में प्रथम रेलवे कब चली गई, तो 1853 में। और क्वेश्चन इसका क्या आया था कि कितनी चली, तो कितनी चली थी, 34 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौन सी गेज पे चली, या कहाँ से कहाँ तक चली, या वो 3 इंजन के नाम क्या क्या थे, तो वो सब वो वीडियो है उसमें देखना, सब बताया है। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये क्वेश्चन आया था रेलवे का। और सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन, ये आया था। तो ये इसमें ऐसे पूछा था कि ये मुंबई से वीटी कुर्ला तक चली, ये क्वेश्चन में लिखा था, मगर कब चली, तो 1925 में चली। अब 1925 दे सकते हैं, और ये पूछते हैं कहाँ से कहाँ चली। भारत सरकार ने किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल लाइन को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, तो 2023 तक। अब जिसने एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर देखना, और देखना कि वो यही क्वेश्चन आए थे ना, सारे मोस्टली यही आए होंगे। अब देखो मैंने सारे ये दे दिया है, लिख दिया है, जिससे कि आपको याद करने में इजी हो, और अगर क्वेश्चन आए कब कौन सी बनी तो आप आराम से आंसर दे सको। जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले इसको ज़रूर देखें, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। इसमें से कम बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पहले मैंने वीडियो डाली थी रेलवे की, उसमें से ही 15+ क्वेश्चन आए थे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख के जाएँ। अब देखो राजधानी एक्सप्रेस ने ईयर वाइज डाल दी, कौन सी सबसे पहले बनी और एंड तक। अगर किसी में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन सी सबसे पहले बनी, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप अगर ईयर याद होंगे आपको तो आप इजीली कर सकते हो। देखो राजधानी कब बनी, 69 में, शताब्दी 88 में, गरीब रथ 2005, दुरंतो 2009, गतिमान 2016, और तेजस एक्सप्रेस 17, और वंदे भारत 19। अब ये सारी कमेटी हैं और ये कब घटित हुई, और ये इसने क्या के लिए हुई, तो ये सब है, लिस्ट बनी है पूरी, तो आप देख लेना। जैसे विवेक राय कमेटी 2015 में बनी, इसका काम करता रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे दोबारा से कैसे बनाए उसको इनोवेशन के लिए। और ये खांजरू कमेटी, तो ये रेलवे एक्सीडेंट के लिए 1962 में बनी। खाना कमेटी, तो ये रेलवे सेफ्टी के लिए बनी। ऐसा पूछ सकते हैं रेलवे सेफ्टी के लिए कौन सी कमेटी बनी, तो ऑप्शन दे देंगे, तो खाना कमेटी। ऐसे ही मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कमेटी कब बनी, फाइनेंसिंग के लिए बनी। तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये लिस्ट दे दिए, तो आप ज़रूर करके जाएं। राकेश मोहन कमेटी, तो इंडियन रेलवे विज़न 2020, तो ये सब दिए। एक्सीडेंट इंक्वायरी, हाई लेवल सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी कमेटी। अब ये कुछ टेबल्स हैं जो आप पढ़ के ज़रूर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इससे पक्का। देखो भारतीय रेल सिविल इंजीनियर संस्थान कहाँ पे, पुणे में। भारतीय रेलवे सिग्नल एवं दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद। और ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पहले पे तो J1 दे दिया, और दूसरे पे ये ऑप्शन में J2 दे दिया, तो आपसे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि J1 सही है, J1 इज़ करेक्ट, कि J2 करेक्ट, कि J1 और J2 दोनों करेक्ट, कि J1 और J2 दोनों कैंसिल। ऐसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं, डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं। अब
इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जमालपुर संस्थान के नाम, और केंद्र तो भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान नासिक, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ, रेलवे लेखा परीक्षण अकादमी सिकंदराबाद। अगर आप इसको उसमें कुछ गलत लगे या कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये तो बुक के पीछे का है जो मैंने आपको आपके लिए इजी हो जाए तो कर दिया है। अगर कुछ गलत हो या आपको कुछ अलग लगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। भारतीय रेलवे बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में। कोंकण रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग बेंगलोर में। संस्थान और स्थापना बाद, और देखो चित्तरंजन लोकोमोटिव कब बना, 1950 में। डीजल लोकोमोटिव 1961 में। डिजिटल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला 1981 में। तो ये आप ज़रूर देख के जाएँ, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है, बेंगलुरु में। व्हील चाहिए पहिया वाला, वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में, बिहार। और आप ये देखेंगे संस्थान और केंद्र, तो पहिया कारखाना कहाँ है, छपरा। पहिया कारखाना भी कहाँ बना है, छपरा बिहार में ही बना है। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखो, सुरेखा यादव कौन पहली महिला ड्राइवर, पूछ सकते हैं। रुचिका चटर्जी आरपीएफ की प्रथम महिला अधिकारी। रिंकू सिन्हा राय प्रथम महिला सहायक स्टेशन। आपको सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट मिलेंगे, फालतू चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाते अपन, सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अपन ये नहीं है कि 500 क्वेश्चन करा दिया, 3 घंटे की वीडियो बना दी, आप बैठ के देख रहे हो, अब वहाँ पता चले कि क्वेश्चन ही नहीं आया ज़्यादा कुछ। इसलिए पढ़ के जाओ तो आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। चित्तरंजन लोकोमोटिव चित्तरंजन पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। और ये संस्थान और केंद्र, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये पूछा था बड़ोदरा। इंडियन रेलवे ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे। और रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद, ये क्वेश्चन भी था उसमें। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक, ये भी पूछा था। और ये एक वीडियो है जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वीडियो पक्का देख के जाएं। इसमें से 15+ क्वेश्चन आए थे, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको पक्का देखें एंड तक। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि कुछ गूगल से देख के करना पड़ता है, कुछ बुक से करना पड़ता है, तो कभी किसी में सन ईयर अलग होते हैं, तो कभी किसी में कुछ होते हैं, तो आंसर गलत हो सकते हैं। तो आप इतना उसमें वो मत लेना, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, टू द पॉइंट पढ़ते हैं अपन, टू द पॉइंट। और क्योंकि आप लोगों को जॉब लेनी है, मास्टर नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट में कि पूरी नॉलेज लो, 5-5 घंटे पढ़ो एक सब्जेक्ट को, 3-3 घंटे की वीडियो, 5-5 हज़ार क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने का। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ो। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं पढ़ने को, तो आती है नहीं, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया है क्वेश्चन जो पूछने वाले को कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसलिए। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन एनटीपीसी के लिए भी ऐसे पढ़ेंगे, एनटीपीसी फेज़ 2 और ग्रुप डी के लिए भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे और अच्छा पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और धन्यवाद।